व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचटी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं फिर से जाकिर नाइक की। वैसे मैं सोच रहा था इस टॉपिक को छोड़ के मूव ऑन करें, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा पाकिस्तानी सोशल मीडिया जो है इस वक्त उसके अगेंस्ट है, बट उस बंदे की सेहत पे कोई असर है कोई नहीं। तो मैं सोच रहा था कि जस्ट मूव ऑन, वो बड़ी इट्स बंदा है तो क्या ही करेंगे। लेकिन वीडियो का टाइटल कुछ ऐसे था कि पाकिस्तानी गर्ल्स मेकिंग फन ऑफ जाकिर नाइक। तो मैंने कहा अच्छा ये देखना तो बनता है। तो ये लास्ट इस टॉपिक पे होगा, मतलब जाकिर नाइक से हम बिल्कुल ना उम्मीद हो चुके हैं कि वो नहीं सुधरेगा। शुरू करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और नई नई चीज़ें सजेस्ट करना। 3 2 1 एंड यूथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा कि लोग क्या वो सोच रहे होंगे हमें हलचल क्यों नहीं हो रही। आपने खातून हाँ की वो शक्ल देखी थी कैसी हो रही। हलचल क्यों नहीं हो रही? वो तो बेचारी कुछ बोल ही नहीं सकी। सारे मर्दाना कमजोरी का शिकार। एक्चुअली जो एंकरों के सामने बैठी हुई थी वो उनको बताना चाह रहे थे कि उनको हलचल हो रही है। तवा 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 शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी, डॉक्टर जाकिर नाइक को शर्म आनी चाहिए। तवा तवा। तो भैया इंट्रो देखने के बाद में आपको तो मज़ा आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि मज़ा तो आ वीडियो के गया। अंदर कितना मज़ा आने वाला है। और मैं गारंटी लेता हूँ ये वीडियो देखने के बाद में अगर आप हंसे नहीं ना तो पैसे वापस आ रहे। नहीं भाई, स्टार्ट हो और गया। मुद्दा ये है कि जाकिर नाइक पाकिस्तान गया हुआ है, पाकिस्तान में जाके उसने एक से एक भंड मारे हैं, बहुत सारे भंड तो उसने औरतों को लेके मारे हैं और भी कई तरीके के भंड मारे हैं। और इसके लेकर एक पाकिस्तानी रिपोर्टर है रिबा इमरान और दूसरी जो एक्स पाकिस्तानी है, मतलब अभी इंग्लैंड में रहती है, ये दोनों मिलकर बातचीत कर रही है कि हमारे माशरे में चल क्या रहा है, औरतों के बारे में क्या कह रहा है। जाकिर नाइक पगलेट है और उसका मजाक बना रही है, जिसको देखने के बाद में आपको भी आनंद आएगा। तो बिना देर चलिए के चलते हैं शुरू करते पाकिस्तान। हैं। क्या कहना चाहेंगी इनकी सारी कंट्रोवर्सीज को एक एक करके हम बात करते हैं कि जी लीडर्स खातून होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, आप क्या समझती हैं? देखिए मुझे ये आदमी अब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इनकी यार मैंने बातें खूब मेंटली सुनी इल है हैं। और कुछ नहीं। पहले मैं बहुत सुनती थी इनको, जब मैं इस्लाम के बारे में नॉलेज जानना चाह रही थी। मैं इनकी बातें खूब सुनती थी और मैं इम्प्रेस होती थी इनसे काफ़ी कि ओ ये तो बाइबल के भी इनको वर्सेस पता है, गीता के भी पता है। हाँ भाई सही बातें कर रहे हैं लोग। किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं और सब इम्प्रेस होते। तो मैंने अपने ज़िंदगी के घंटों-घंटों, साल, महीने बर्बाद करें इनकी बकवास बातें सुन के। अब मुझे बातें बकवास लग रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इन्होंने अब अपनी औकात दिखाई है। इन्होंने एग्जैक्टली। जो है जो गंदी ज़हनियत अपनी ज़ाहिर करी है पाकिस्तान में जाके, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये आदमी ऐसे निकलेगा भई। और देखिए ये छोटी बच्चियाँ स्टेज पे आईं, उनको पहली दफ़ा इज़्ज़त दी गई और इन्होंने जो बदतमीज़ी और गंदी ज़हनियत वाली अपनी हरकत दिखाई कि वो स्टेज से हट गए भाग के, तो उनकी खुद की ज़हन में क्या गंदगी चल रही थी उससे वो पीडोफाइल ज़ाहिर है और हुआ कुछ सिर्फ़, नहीं और है। कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि बाकी के सब जो हैं लोग, इवन जो आदमी, वो बोल रहे थे यार इतनी छोटी बच्चों के बारे में ऐसे कोई सोच सकता है? ये तो ऐसा नहीं कि हर इंसान ऐसा सोचता है, ये सोच इनकी खुद की सोच ऐसी थी गंदी। अभी भी इन्होंने जो बोला है कि जो लीडरशिप रोल्स में औरतों को नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे बताएँ, इनको क्या अपने मज़हब के बारे में पता नहीं है, इस्लाम के बारे में? प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो बीवियाँ थीं, एक बिज़नेस लेडी थीं और जो आयशा थी वो भी जंग पे गई थीं, वो लीड कर रही थीं। यू नो बिल्कुल। जंग। तो उनको क्या अपने मज़हब के बारे में पता नहीं है? ये क्या कंप्लीटली जाहिल हैं? लाइक मैं हैरान हो रही हूँ, ये वही आदमी है यार जिसको मैं 20 साल पहले सुनती थी और मैं खूब उनके लेक्चर सुनती थी और मैं खुश होती थी। मुझे तब शर्म आ रही है और मुझे नहीं समझ में आ रहा इनका मकसद क्या है? मैं नहीं समझती कि ऐसा आदमी वो आदमी होता ही नहीं है इसको जो रजिस्टर्ड औरत को सेक्स लेके ऑफेंडर्स में डालना चाहिए। डरे, घबराए और कॉन्फिडेंस लूज़ कर ले। जो कमज़ोर आदमी होते हैं वो औरतों को दबाने की कोशिश करते हैं। जो मज़बूत आदमी होते हैं वो औरतों उनमें को भी इशू नहीं मज़बूत होता। बनाते हैं, औरतों को भी उठाते हैं। ये फ़र्क होता है असल आदमी में और वो इंसान जो असल आदमी नहीं होता। इन्होंने सिर्फ़ अपनी कमज़ोरियाँ दिखाई हैं। तो आई डोंट नो कि ये क्या अचीव करना चाह रहे हैं। एंड या तो ये जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि अब कोई इनको मुँह नहीं लगा रहा, कोई इतने फेमस नहीं रहे वो। जैसे कि अब तो और स्कॉलर आ गए हैं ना जिनको लोग सुनते हैं। सोशल मीडिया हाँ, पे कोई भी आ सकता है, और कोई एक कोई भी अरेबिक कर है सकता है, तो कोई मेमन। इनको शायद मुँह नहीं लगा रहा है इतना। तो अब ये जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अब हो रही हैं, अब जा रहे हैं वायरल सब जगह। वायरस की तरह वायरल हो रहे हैं भैया। जी, बस इतना ही बोलना चाहूँगी इसके बारे में।
अच्छा लुब्ना जी, आपने देखा उनकी कि एक एंकर अगर बैठी हो और मर्द अगर उसको 20 मिनट से ज़्यादा देख ले और उसको हलचल ना हो और वो तो उसको चाहिए मर्दाना कि वो कमजोरी का डॉक्टर को शिकार। जाके इलाज करवा ले। क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर इसको जाकिर ने देखते हुए? बोला ये है। कौन-सी हदीस में इन्होंने सुन ली है ये बात? मुझे तो ये ये समझ इनके खुद के दिमाग में जो गंदी ज़हनियत थी एक्चुअली जो एंकर उनके सामने बैठी हुई थी, वो उनको बताना चाह रहे थे कि कि उनको मेरे हलचल हो रही हलचल है। हो रही है। वो उनको बताना चाह रहे थे कि भई आप बैठी हुई है सामने मुझे हलचल हो रही है। हाँ, तो इसलिए मुझे ब्रेक चाहिए। तो बस वारिस टाइप का तो आदमी है। मैं जो उनका जो एक्सप्रेशन था ना, जब वो औरत को देख भी नहीं रहे थे और देख भी रहे थे, ये यूँ-यूँ करके उनकी शक्ल पे अजीब-सी मुस्कुराहट थी। अब मुझे समझ में आई वो क्यों थी और वो क्या चीज़ थी। उनको हलचल हो रही थी, तो शक्ल पे उनकी नज़र आ रही थी और तमाशा। उन्होंने फिर कह ही दिया आखिर, कह ही दिया फिर हम आखिर के भई ऐसे, 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 ऐसे। तौबा मतलब तौबा! ये मैं समझती हूँ कि जो स्कॉलर होते हैं, उनको तो वो मतलब एक हर रिलिजन में होता है कि आप दूसरों अपने एक्शन से दूसरों के सेंटिमेंट्स ना हर्ट करो। मतलब मैं ये समझती हूँ कि आप भाई जो आपका स्कॉलर मतलब होता है उसपे एक ज्यादा जिम्मेदारी होती है। गेस्चर दूसरों को हर्ट ना करे और आप एक खातून के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं, सामने बैठ के वो बेचारी कन्फ्यूज़ हो रही होगी आपने खातून की शक्ल देखी थी कैसी हो रही थी? वो तो बेचारी कुछ बोल ही नहीं सकी। कैसी आ रही थी? यार देखो बात सीधी सी है। उस बंदे ने ये बोला है जी आप 20 मिनट किसी को देखते हो, यानी ये जाकिर नाइक का आप कह लो खुद पे कंट्रोल है कि वो 20 मिनट अगर किसी को ऐसे राल टपका के देख ले तो भाई को हलचल शुरू हो जाती है। और ये डॉक्टर जाकिर नाइक का फार्मूला है कि अगर आपको हलचल नहीं हो रही तो आपका औजार फारिग हो चुका है और आप जो है ना कहीं इलाज करवाओ। मतलब बुलशिट, यही बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि ये बंदा जो है ना इसको इसको क्या बोलूं इसको भाई किसी थेरेपी की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की गुफ्तगू स्टेज पे आके वही करता है जो मेंटली तौर पे ना हिल चुके हैं। मतलब यार तुम्हारा अगर खुद पे कंट्रोल नहीं है तो तुम उससे जेनेरिक क्यों कर रहे हो कि सभी का कंट्रोल नहीं है, तुम्हारा कंट्रोल नहीं है तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। हलचल होने लग गई थी और डेफिनेटली हलचल हो भी रही हो, क्या पता ये कोई एक्स्ट्रा टाइट अंडरवेयर पहन के बैठता हो कि इसकी हलचल किसी को नजर ना आए, लेकिन चेहरे पे तो इसका देख ही जाता है। चूसनी वर्गा मुंह है, हिला हिला के मेरे ख्याल में कमज़ोर हो चुके हैं ये। क्या बोलेंगे आप इस पे, मतलब मैं तो जितना बोलूँगा ना उतना ही कुछ से कुछ बोलता जाऊँगा। तो बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।